तो बीजेपी आज के मुद्दों से भाग रही है या फिर इतिहास को ठीक करने की कोशिश कर रही है? अगर नेहरू जी का नाम आता है तो कांग्रेस क्यों परेशान हो जाती है? क्या नेहरू जी ने जो भूल की है उस भूल का सुधार नहीं होना चाहिए? और नेहरू जी का ऐसा कौन सा प्रेम था कि अपनों को छोड़कर वो पाकिस्तान के लिए सोच रहे थे? आज इसी पर बात करेंगे। एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, मलूक नागर जी हमारे साथ हैं, महासचिव आरएलडी के, कपिल कुमार जी इतिहासकार हमारे साथ हैं, दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता हमारे साथ हैं, और डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मलूक नागर जी, क्या आज के मुद्दों से सरकार भाग रही है इसलिए नेहरू जी को याद किया जा रहा है, या नेहरू जी ने जो भूल की है उसका जिक्र हो जाता है तो कांग्रेस को लगता है कि पुराने जख्म उधेड़ दिए जा रहे हैं? देखिए, सरकार भाग रही है या सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के विपक्ष के लोग, माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं इंडिया की इकोनॉमी डेड, या जो वो कह रहे हैं 2 वोट यहां बनी और ये जिंदे हैं, इनकी वोट नहीं है, ये मर गए, इनकी वोट है, और उसी काम को जो है वो कर रहे हैं जो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, तो एक ही बात तो कह रहे हैं, तो कहां भाग रहे हैं? शपथ पत्र दें, प्रोसेस चालू हो। अगर चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था के किसी अधिकारी की गलती है तो उसको झेलनी पड़ेगी, उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर कंप्लेंट झूठी हुई तो कंप्लेंट करने वाले को भुगतनी पड़ेगी। कहते संविधान की शपथ ली, अरे संसद में मैंने भी शपथ ली है, सारे एमपी संसद में शपथ लेते हैं, विधानसभाओं में विधायक शपथ लेते हैं, लेकिन उनका अगर जब संवैधानिक संस्था में किसी भी कोर्ट से संबंधित कोई भी चीज चलती है, कोई केस चलता है, तो शपथ पत्र देना पड़ता है। हर संवैधानिक संस्था में शपथ पत्र देना पड़ता है। तो डाइवर्ट क्यों हो रहे हैं इधर ये उधर की बात करके, भाग कहां रहे हैं? और बात आती है अगर इंडस वाटर ट्रीटी की, तो वहां के जो तत्कालीन उस समय हाफिज मोहम्मद इब्राहिम साहब थे, उन्होंने समझौता कर दिया, संसद में आया भी नहीं, विपक्ष में बात करी भी नहीं, संसद में केवल 2 घंटे की चर्चा करा दी। और इतना महत्वपूर्ण मसला, देश के किसान, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, मध्य प्रदेश के और जम्मू कश्मीर के किसान, जहां सूखा पड़ रहा हो, हर साल सूखे में फसलें सूखती हैं, भूखे मरते हैं, उनका उठा करके पानी 80% पाकिस्तान को दे दिया। तो भाग कौन रहा है? चर्चा कराओ। 17वीं लोकसभा के 7 सत्र विपक्ष ने नहीं चलने दिए, कौन भाग रहा है? चर्चा कराओ। सारे बिल आ रहे हैं, पास हो रहे हैं, हाँ की संख्या ना की संख्या, पास पास पास। जो गरीब मजदूर किसान, दलित, पिछड़े कुचले दबे लोग हैं, उनकी बात ही नहीं हो पाती। किसानों के प्रश्न लगे होते हैं 1 घंटा, वो शुरू में ही खड़े हो जाते हैं विरोध करने के लिए। वो पूरी संसद किस लिए? 7 सत्र पिछले नहीं चले, 4 सत्र इस 18वीं लोकसभा के निकल गए, सत्र चलते ही नहीं है। संसद का मतलब क्या? 18-20 लाख लोग हमें अधिकृत करके भेजते हैं, जाओ हमने अपनी ताकत तुम्हें दी हमारे लिए और देश के लिए, तुम संसद में जाकर काम करो। वहां कुछ हो ही नहीं रहा है। ये जो लोग पार्लियामेंट में काम करना चाहते हैं, उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, देश की गाढ़ी कमाई का पैसा वेस्ट हो रहा है। 3 लाख रुपए 1 मिनट के जाते हैं, 2 करोड़ रुपए के करीब 1 घंटे के पड़ते हैं। 12 घंटे का टाइम संसद का लें तो करीब 22-23 करोड़ रुपए या 24 करोड़ रुपए बैठते हैं। तो सारा गाढ़ी कमाई का पैसा वेस्ट हो रहा है। बस ऐसी कोई चीज बोल दो जिससे सुर्खी हो जाए, अखबार में खबर चल जाए, एलओपी है, वो जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए वहां करने दे। तुम कौन भाग रहा है? ठीक है सर, ओके। दुष्यंत नागर जी, अगर नेहरू जी ने कोई भूल की है, अगर नेहरू जी के किसी फैसले से भारतीयों को अन्याय सहना पड़ा है, किसानों के साथ अन्याय हुआ है, कुछ राज्यों के साथ अन्याय हुआ है, और आज उसको ठीक करने की बात हो रही है, तो आप लोग कह रहे हैं नेहरू जी को क्यों याद कर रहे हो? नेहरू जी मैं तो देखिए, माननीय सांसद जी ने बहुत लंबी तकरीर दी। मैं तो माननीय सांसद जी से पूछना चाहता हूं, आप पिछले 5 वर्ष सांसद रहे, पूर्व में आप विधायक भी रहे, महत्वपूर्ण पदों पे रहे, क्या आपने संसद के अंदर सिंधु जल संधि पे एक सवाल पूछा? जब आज 11 वर्ष के बाद में आपके पास में कोई जवाब नहीं है देने के लिए, तो आप सिंधु जल संधि ले आए।
सिंधु जल संधि के बारे में पढ़ा है क्या? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एसएन सिंह जी से मैं पूछना चाहता हूं। विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई है वो, और हमने 80% पानी दिया है 3 नदियों का। पानी अपनी। लेकिन दुष्यंत जी, मैं आपको जरा दिखा देता हूं, मैं दिखा देता हूं उस वक्त। दिखा दीजिए, एक सेकंड। आपने कहा कि विश्व बैंक अरे आप ने जो कहा उसी आधार पर समझौता किया गया। मैं जरा आपको दिखा देता हूं और अपने दर्शकों को भी दिखाता हूं कि उस वक्त लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था। कुछ साल पहले तक पाकिस्तान केवल 60 करोड़ चाहता था और अब वो ईस्टर्न रिजर्व्स का पानी 5 साल लेने के लिए तैयार था। आगे दिखाइए। लेकिन हमने उस वक्त समझौता नहीं किया और अब हम 83 करोड़ रुपए दे रहे हैं। 83 करोड़ रुपए देने के लिए किसी ने नहीं कहा था। जब यह घोषणा की गई कि 1962 के बाद पाकिस्तान को पानी देना बंद कर दिया जाएगा, तो उस घोषणा का क्या हुआ? ये सब संसद की बातें बता रहा हूं मैं आपको। या तो वो घोषणा गलत थी या फिर ये संधि गलत है। भाई 2 घंटे सिर्फ चर्चा करके और आनन पानन में नेहरू जी एक संधि कर देते हैं, 80-20 कर देते हैं। 80% जनसंख्या को 20% देते हैं और 20% जनसंख्या को 80% देते हैं। सर क्या मजबूरी थी? दुष्यंत नागर जी, आ रहा हूं। विद्या जी, मैं तो भाई साहब जवाब ही दे रहा था, आप जी स्पीच मोड में आ गए। चलिए भाई, आपका शो है, आप चैनल के अधिकृत एंकर हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन नेहरू जी ने दीर्घकालिक शांति, उदार दृष्टिकोण, 2 देशों के बीच में अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया था। ये कोई इसी तरह से नहीं होती है। अभी मैं एसएन सिंह जी से पूछ रहा हूं, एसएन सिंह जी, अटल बिहारी वाजपेयी ने जी साहब ने तिब्बत को मान्यता दे दी। आज चाइनीज मीडिया में छप रहा है, कल वहां उनके विदेश मंत्री भारत में आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भारत वन चाइना पॉलिसी को मानता है। क्या आप आधिकारिक रूप से कह रहे हैं यहाँ कि भारत वन चाइना पॉलिसी को मानता है? आज चाइनीज मीडिया में छपा हुआ है। आपने तिब्बत को मान्यता कैसे दी? आपकी तरफ भी चारों सवाल खड़े होते हैं। जब भी दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, कोई प्रमुख मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा चर्चा में आता है, आप नेहरू जी के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं। अरे नेहरू पूरे देश के हैं, नेहरू महान है, नेहरू जी के ऊपर सवाल उठाते हैं तो आप आजादी के आंदोलन में जो करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया है उन सब के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। नेहरू मात्र प्रधानमंत्री नहीं है, नायक है भारत का। आप उसके ऊपर बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये अच्छा संदेश नहीं दे रहे हैं आप एसएन सिंह जी, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। विद्यानाथ, एक सवाल दुष्यंत नागर जी, आप कह रहे हैं कि आज अगर नेहरू जी पर सवाल उठाया जा रहा है तो आप स्वतंत्रता सेनानियों पर सवाल उठ रहे हैं, और उस वक्त संसद में जो कांग्रेस के सांसद ही नेहरू जी पर सवाल उठा रहे थे, जो कह रहे थे कि भाई ये ट्रीटी मत कीजिए, ये कोई शांति समझौता नहीं है। परिस्थितियां थी, वो उस वक्त में चर्चा हो गई, उन्होंने जवाब दे दिया। नेहरू जी जवाबों से नहीं डरते थे। नेहरू जी वो महान व्यक्तित्व थे दुनिया का जिन्होंने 1962 में भारत चीन के युद्ध के दौरान संसद का शस्त्र बुला के 90 घंटे की चर्चा कराई। प्रोफेसर कपिल कुमार जी बैठे हुए हैं, इतिहास के जानकार हैं, सब कुछ जानते हैं। नेहरू जी पीछे हटने वाले व्यक्ति नहीं थे। ठीक है, कपिल जी के पास मैं जाऊंगा, उससे पहले मलुक नागर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एसएन सिंह जी के पास आता हूं, लेकिन उससे पहले मलुक नागर आप जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए सर। मैं एक बात कह रहा हूं, दुष्यंत जी मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, इनकी बात को मैं काट करके ऐसा इनको ना लगे कि इनकी बात रोक दी। मैं एक सीधी सी बात कह रहा हूं, कश्मीर के बारे में ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ मुद्दे मैंने पार्लियामेंट में उठाए जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे जानते हैं। दूसरा, 864 मुद्दा उठाने के बाद सबसे ज्यादा रिकॉर्ड पार्लियामेंट का मेरे नाम रहा है। मैं एक बात कह रहा हूं, विवेक जी पर्दे पे हैं अभी, इनसे ये पूछ लो, नेहरू जी की बात छोड़ो, आज की बात छोड़ो, आज की बात पूछ लो, क्या पानी पाकिस्तान का रोका जाना चाहिए? विवेक जी बताओ। नहीं रोका जाना चाहिए। नेहरू की पॉलिसी ठीक थी। आप लोगों ने जो अभी करा नहीं है कह रहे हैं। हाँ, और लॉन्ग टर्म नहीं कह रहे अभी भी, आप समझो। अभी भी नहीं, अब जो लोग ये कह रहे हैं नेहरू जी पे मत जाओ, पिछली बातों में मत जाओ, ये आज भी पानी पाकिस्तान को जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि वो आपका पड़ोसी मुल्क है। आप तो मुझको चाइनीज एजेंट कहते थे, आज प्रधानमंत्री खुद चाइना जा रहे हैं, उनके विदेश मंत्री यहां आ रहे हैं। आप तो कहते थे राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा लेकर के
गांधी परिवार देश को तोड़ रहा है, चाइना के साथ कौन सा एमओयू साइन किया है, ये सब अनर्गल बातें जब आप लोग बोलते थे, तो आज आप बोलिए क्या चीन के साथ हिंदी चीनी भाई भाई करने के रास्ते पर वापस प्रधानमंत्री चल पड़े या नहीं? बिल्कुल चल पड़े हैं। पहले मुझे आप कहते थे क्या मुसलमान हो रहा है विवेक जी, और आप चाइना से मित्रता की बात करते हैं। जब मैं कहता था टेरर एंड टॉक शुड गो टुगेदर, टेरर खत्म हो जाएगा, देश के सामने, मत बंद करिए। देश के सामने तुम्हारी असलियत आ गई है। कोई असलियत नहीं है, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। मैं डिप्लोमेटिक बातें नहीं करता, किसानों का पानी, मैं डिप्लोमेटिक बातें नहीं करता को देना चाहते हो। बिल्कुल नहीं। अगर चीन, तुम लोगों को पाकिस्तानी ही कह देना चाहिए। कल ब्रह्मपुत्र का पानी अगर चाइना रोके, कल ब्रह्मपुत्र का पानी अगर चाइना रोके और आपके नॉर्थ ईस्ट को पानी ना मिले, लड़ाई के बावजूद चीन ने नहीं रोका, दिया पानी उसने हमको, और हमारे मुल्क में अभी आप इस बात को उसकी अलग से बात कर लेंगे। अलग से क्यों बात करें? अलग से क्यों बात करें? आज भी पाकिस्तान का पानी आता है पाकिस्तान में, उसने युद्ध के बाद भी नहीं रोका, मारे गए, पानी कोई नहीं हमारे देश रोका, में निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई। तुमने पिछले दिनों जो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है पूरे विश्व में जो पानी रोकती उस है, मदद से वो उग्रवाद को बढ़ाते हैं, हमारे देश के निर्दोष लोगों को मारते हैं। आप कह दीजिए, तुम तो बहुत गंभीर आदमी हो, क्या बोल रहे हो नेशनल टेलीविजन पे बैठ के? आप सुनिए, क्या बोल रहे हो? कह दीजिए तुम्हें लोग विवेक पाकिस्तानी कहते हैं, आपके हिसाब से विवेक पाकिस्तानी कहते विवेक जी, विवेक जी एक सेकंड, मल्लू जी एक सेकंड, पाकिस्तान का विवेक जी जी, विवेक श्रीवास्तव जी, बात पाकिस्तान पर हो रही है, आप चीन पर भाग जा रहे हैं। जी, इंडस्ट्री की बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि भाई चीन अगर पानी रोक दे, क्या आप आज भी चाहते हैं कि पाकिस्तान खून बहाए और हम उनको पानी पहुंचाएं? आप ये चाहते हैं? और अगर चाइना ये कहे कि मेरे सैनिक हाइपोथेटिकल मत होइए, हाइपोथेटिकल होकर बात मत कीजिए, मैं आज की बात कर रहा हूं। विवेक जी, पाकिस्तान अगर खून बहाएगा तो क्या आप उसको पानी देना चाहेंगे? और अगर नेहरू ने गलती, मुझे बताइए कि 80% पानी क्यों दिया नेहरू ने पाकिस्तान को? इसका जवाब कौन देगा देश को? बिल्कुल ठीक था, नेहरू की पॉलिसी ठीक थी। क्यों ठीक थी? 80% पानी क्यों दिया? विश्व का नायक है नेहरू। तुष्टीकरण के लिए, तुष्टीकरण के लिए, मुसलमानों से प्रेम दिखाने के लिए। विवेक जी जवाब दीजिए, चाइना का तुष्टीकरण कर रहे हो? जवाब दीजिए विवेक जी, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब है तो बताइए। चीन पर मत भागिए, चीन से आपका प्रेम जग जाहिर है सर, चीन से आपका प्रेम जग जाहिर है। आज तो कम से कम शर्म करो थोड़ी बहुत। विवेक जी मैं पूछ रहा हूं कि क्या 80% पानी नेहरू जी का पाकिस्तान को देना ठीक था? जाना जो कह रहे हो ये गलत कह रहे हो। क्यों ठीक था? ऐसा कौन सा प्रेम था मुसलमानों के प्रति? ऐसा कौन सा प्रेम था नेहरू का कि 80% पानी और 60 करोड़ के बदले 63 करोड़ रुपए दे दिए? अरे सुनते लीजिए महाराज, इतना भाषण मत दीजिए, सुनिए। डेमोग्राफिकली इफ यू ट्रेस द रूट ऑफ द रिवर्स, सो वो पानी को देने से तो क्या हमारे यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, नॉर्दर्न बेल्ट में फर्क नहीं पड़ रहा। वो पानी है ना जो हमारे पास है। भाई यू आर कमिंग इन इंग्लिश, यू प्लीज स्पीक इन हिंदी। हमने चाइना से डील करी, ब्रह्मपुत्र का पानी लिया, उसी प्रकार से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से डील करी और पाकिस्तान को पानी अफगानिस्तान ने दिया, जबकि दोनों में आज मनमुटाव और युद्ध की स्थितियां हैं। पानी विश्व में कोई नहीं रोकता। एक सेकंड, क्योंकि आपने बीजेपी से सवाल पूछा है, एक बार बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह जी के पास में जा रहा हूं। एसएन सिंह जी जवाब दीजिए। देखिए विवेक जी का टाइम तो देश की जनता ने समाप्त कर दिया, मुझे लगा कि आप बहुत ज्यादा समय दे चुके हैं। इनसे बताइए कि मोदी जी का जो नारा है ना, राष्ट्र प्रथम, ना चाइना प्रथम ना पाकिस्तान प्रथम, राष्ट्र प्रथम। इसलिए विवेक जी को बार बार आपके चैनल के माध्यम से सुनाइए ताकि इनके कान तक चला जाए कि वो चाइना प्रथम कहने वाले विवेक श्रीवास्तव की पार्टी होगी, ये राष्ट्र प्रथम कहने वाली पार्टी। पहली बात। दूसरी बात, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भैया आप कुछ पढ़े? हाँ पढ़े हैं कि आप कराची जाकर 1960 में सिंधु समझौता कर रहे हैं, पूर्वी नदी रावी ब्यास सतलज भारत को दे रहे हैं और सिंधु झेलम चिनाब पाकिस्तान को दे रहे हैं। हाँ ये पढ़े हुए हैं कि संसद में बहुत सारे सांसदों ने विरोध किया कि भैया किस लिए दे रहे, तो अन्यायपूर्ण समझौता। ये तो कांग्रेस के सांसद ने कहा खतरनाक सियासत हो रही है। कांग्रेस के सांसद ने कहा कि किसानों का जो है अकल्पनीय नुकसान हो रहा है, तो कांग्रेस के सांसद ने कहा। तो निश्चित तौर पे नेहरू जी का जो प्रेम था ना 80-20 वाला, मतलब 80 को 20 और 20 को 80 करने का खेल पाकिस्तान से हो रही है, थे। तीसरी बात, नेहरू ने जो
किया मैंने भारत को मुसलमान कहां से आ गए इसमें? सुधार किए मोदी जी, विदेश नीति में चाइना प्रेम आपको दिखा, उस समय भी कोई चाइना प्रेम नहीं है। चाइना प्रेम प्रधानमंत्री का है। यूएन ने कहा कि भारत जब अमेरिका से परेशान होती है, तो आप कह रहे हैं चीन का गिरबान पकड़ रहे हो आप। ये हाथ जोड़ रहे हो चीन के सामने आज। चिल्लाने से हाँ। कुछ नहीं होगा। चिल्लाने जब अमेरिका ने भगाए गए अमेरिका से, जनता ट्रंप ने लती आया कर दिया, तो आप पहुंचो चाइना। नहीं चिल्लाएंगे आप। हाँ। हो सकता है कि आपकी विवेक जी, पार्टी को एक-एक जनता ने लतिया एक-एक करके विवेक जी, एक-एक तो आप बोल सकते हैं। अब मैं दो चीज पूछना चाहूंगा। मैं पूछ रहा हूँ कि भाई नेहरू ने जो गलती की है उसको भूल मानने में कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि गलती थी, वो गलती नहीं है। जो है वो अपने को, अरे भैया राष्ट्र प्रथम नहीं, मैंने वो गलती नहीं है। होना चाहिए क्या? आपका राष्ट्र प्रथम नहीं है, आपका ट्रंप प्रथम है। प्रथम होना चाहिए क्या? 50 कोई कौन सा तुष्टिकरण हो गया? 40 क्यों? तुष्टिकरण कैसे हुआ? विदेश नीति में किसी मुसलमान देश के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ डील होगी तो उसमें तुष्टिकरण कहां से आ गया? आप पे नहीं भरोसा दिखा, जनता ने ऐसे साहसी व्यक्ति पर भरोसा दिखाया, ऐसे व्यक्ति पर भरोसा दिखाया जो भारत राष्ट्र प्रथम की बात 70 साल तक इस देश ने 70 साल तक सेकुलर पार्टियों पे विश्वास दिखाया है, आपने नहीं। नुकसान हो रहा है, उस पॉलिसी का हम विरोध करते हैं। देश में 70 साल क्या हुआ है? पॉलिसी थी कि कश्मीर देश में 70 साल 370 तक जो हुआ है उसकी वजह से हिंदुस्तानियों का हक क्यों मार लिया नेहरू जी ने? हिंदुस्तानियों का हक क्यों मार लिया? हिंदुस्तान का हक क्यों मारा? हिंदुस्तान के किसानों का हक क्यों मारा? राजस्थान, गुजरात, दुश्मन देश हरियाणा, पंजाब, वो देश का क्यों मारा उनका हक? श्रीवास्तव क्यों मारा उनका हक? साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये अधिकार नेहरू जी को किसने दिया था? किसने दिया था सर? किसने दिया था? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्यों दिया 80%? कौन सा प्रेम? विवेक श्रीवास्तव जी, आपको शर्म आ रही है? विवेक श्रीवास्तव 48 भूल गए थे क्या? कोई व्यक्ति जो देश के पीठ पर खंजर मारा था वो भूल गए? वो देश के लिए क्यों प्रेम दिखा रहे थे? एक सेकंड चल रही है सर, चाटुकारिता से आपका काम चल रहा है और आप चलाइए। हम चाइना को चीन की चाटुकारिता कीजिए और उन पार्टियों की चाटुकारिता कीजिए जिसकी वजह से आप चल रहे हैं। मुझे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन विवेक जी आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं तो बोल दीजिए कि जवाब नहीं है। दुष्यंत नागर बोलना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कपिल कुमार जी। कपिल सर, क्या नेहरू जी ने भूल की और उसका खामियाजा हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तान के किसानों ने, हिंदुस्तान की आबादी ने, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब ने भुगता और बाकी राज्यों के लोगों ने भुगता? या फिर नेहरू जी ने जो कर दिया उसके बाद सवाल उठाने का अधिकार किसी के पास है नहीं? देखिए, विशेष तौर से मैं विवेक जी और दुष्यंत जी से कुछ बातें कहना चाहता हूं। विवेक जी, 15 अगस्त के दिन एक नारा दिया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कि ये आजादी झूठी है। आपको याद हो जी? याद है ना? जी। सही कहा था, क्योंकि एक मजबूरी थी जिसमें उस दिन पूरी आजादी की जगह डोमिनियन स्टेटस लिया गया था। दूसरी चीज मुझे बताइए दुष्यंत जी, जिंदगी भर स्वदेशी की बात करने वालों को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाने के लिए एक माउंटबेटन अंग्रेजी मिला था। यहां से मजबूरियां शुरू होती। सत्ता पाने की जो मजबूरी थी उसकी वजह से देश का विभाजन हुआ। जवाहरलाल नेहरू पहले व्यक्ति थे जिसको माउंटबेटन ने राजी किया। विवेक जी मुझे गलत साबित कर दीजिएगा विभाजन के लिए कांग्रेस के अंदर। खैर छोड़िए, मैं उन बातों में नहीं जाता। सवाल यह आता है, भूल वो होती है जो अनजाने में होती है। लेकिन अगर कोई चीज 10 साल तक, 12 साल तक वार्तालाप करके, नेगोशिएट करके, मध्यस्थता करवा के की जाए तो वो भूल नहीं होती। वर्ल्ड बैंक क्यों आ गया बीच में, मुझे बताइए। पीओके कैसे बना आप सब जानते हैं, मुझे उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड बैंक क्यों आ गया, हम क्यों भागे वर्ल्ड बैंक के पास क्वार्टर ट्रीटी के लिए? और विवेक जी, इसकी जड़ कहां है? इसकी जड़ें ये हैं कि जब ये हुआ था डिक्लेयर के 2 साल में आजादी दी जाएगी, जो चिट्ठी मौजूद है और एटली के मिनट्स में मौजूद है, मैं कभी दस्तावेज अपनी तरफ से नहीं बनाता हूं, कि अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आजादी भारत की 2 साल रुक सकती है, हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो और तत्काल ट्रांसफर ऑफ पावर कर दो। कॉमनवेल्थ में जाने का निर्णय कहां से हुआ? सीपीआई ने ही उसकी आलोचना की थी कि नेहरू अपने आप निर्णय कैसे ले आए संविधान सभा के बिना कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करने।
इसलिए देखिए, सवाल ये उठता है कि अगर ये पानी की समस्या सॉल्व हो गई हो, मित्रता जो पीस आप कह रहे हैं, शांति मिल गई होती पाकिस्तान से, तो ये मुद्दे कभी नहीं उठते। बड़ा अच्छा करते, मैं भी बड़ी तारीफ करता कि नेहरू जी ने ठीक है 83 करोड़ दे दिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि हर बात के लिए, और ये जो कह रहे हैं ना मजबूरी किसकी थी, नेहरू की एक मजबूरी थी माउंटबेटन, और जितने निर्णय माउंटबेटन के कहने पे नेहरू ने लिए, मैं आपको एक एक दे सकता हूं, डॉक्यूमेंट्स के साथ दे सकता हूं। मैं इतिहास जब लिखता हूं तो डॉक्यूमेंट पे आधारित लिखता हूं मैं इतिहास आपको। ठीक है, सवाल आइए सिंधु ट्रीटी के ऊपर। ओके कपिल सर, वापस आऊंगा आपके पास। चीज है, लेकिन आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब मैं ले लेता हूं। कपिल सर, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब ले लेता हूं। एक मिनट मुझे एक मिनट और दे दीजिए। ओके। 1955 के अंदर वो मलिक गुलाम मोहम्मद साहब जो गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के, उनको भी हमारे रिपब्लिक डे में बुलाया गया था शांति के लिए, समझा? तो ये जो सवाल उठते हैं पाकिस्तान के साथ के, मेरा ये मानना है पंजाब के अंदर आप कहते हैं कोई नुकसान नहीं हुआ, पंजाब में पानी का नुकसान नहीं हुआ। आज भी पंजाब हरियाणा लड़ते हैं पानी को लेकर के, क्यों? अगर ये संधि होती तो क्या पंजाब और हरियाणा लड़ते हैं आज पानी को लेकर के? हम आपस में एक दूसरे भाई को लड़ा रहे हैं और दुश्मन को हम पानी पिला रहे हैं। ठीक है सर, ओके सर, आसान नहीं है ये चीज। ठीक है, दुष्यंत नागर जी, उसके बाद विवेक जी, दुष्यंत नागर जी, उसके बाद विवेक जी, नजर से देखिए। ओके सर, कपिल जी, ठीक है, मैं आरोप कपिल साहब जी की मैं बड़ा आदर करता हूँ। इन्होंने देश के शहीदों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है, मैं उसकी प्रशंसा भी करता हूँ। लेकिन मैं इन्हें ये बताना चाहता हूँ, जिन लोगों के साथ ये खड़े हैं उनका आजादी के योगदान आंदोलन में लेस मात्र भी योगदान नहीं है। नागर साहब, रावी नदी के तट पे स्वतंत्रता सेनानी नहीं माना था 1973 तक, क्या बात कर रहे हो तुम? और मैं किसके साथ खड़ा हूं? आप बीजेपी के साथ खड़े हैं, आप मोदी जी के साथ खड़े हैं। क्या आरएसएस के लोग थे भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में? आप बता दीजिए, आप तो इतिहासकार है, इतिहास लिखते हैं। लेकिन मैं इन बातों में नहीं पढ़ना चाहता, मैं नेहरू जी की बात करना चाहता हूं। आज की विषय डिबेट का नेहरू है। नेहरू हिंदुस्तान का वो युग पुरुष है जिसने रावी नदी के तट पे जब कांग्रेस का महाधिवेशन हो रहा था तो पूर्ण स्वराज्य की बात करी थी। नेहरू झुका नहीं, अंग्रेजों के अत्याचार सहे, जेल गया, लेकिन नेहरू ने शांतिपूर्ण तरीके से दुनिया में वो करके दिखा दिया शांति खरीदने गए थे। असंभव माना। दुष्यंत नागर जी, नेहरू जी ने कहा कि हमने शांति खरीदी है, शांति मिली थी क्या? देखिए 600 में से 360% पानी उन्होंने लिया। 6 नदियां, जिनमें से 3 का 100% और 3 नदियों का 60% पानी नेहरू जी ने लिया। कहां घाटे का सौदा हुआ? सर मैं पूछ, आप लोग आंकड़ा सही प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं देश के समक्ष। घड़ी थे भैया दुष्यंत जी, अरे क्या 80-20 कैसे हो गया? 80-20 कैसे? आपको पता ही नहीं कि 7 नदियां पहले से ही थी। पंजाब की 7 नदियां पाकिस्तान में पहले से ही थी, उसको तो आप जोड़ नहीं रहे, कैसे घुमाने का कार्य कर रहे हैं? जो कार्य कांग्रेस के बड़े नेता करते हैं वही बैठ के प्रवक्ता भी यहाँ करते, बता नहीं रहे। उन 7 नदियों को छोड़ के 6 नदियों की बात हो रही है, उस 7 को जोड़ देंगे तो कितना परसेंटेज हुआ? और यही कहा जा रहा है कि इसमें जो हुआ वो 80-20 क्यों हुआ? आज भी 80-20 कर रहे हैं। यही तो पूछा जा रहा है कि नेहरू जी अगर भूल किया है तो माफी मांग लीजिए। एसएन सिंह जी एक एक करके सर, एक करके एसएन सिंह जी एक एक करके। 370 नेहरू जी की भूल नहीं थी। दुष्यंत नागर जी को कंप्लीट करने दीजिए, फिर बोलिएगा। एसएन सिंह जी रुक जाइए, एसएन सिंह जी रुक जाइए, दुष्यंत नागर को कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। देखिए, नेहरू जी जैसा महान व्यक्ति पिछले 5000 साल में नहीं हुआ कोई। आधुनिक भारत का निर्माता अगर कोई है तो वो नेहरू है। नेहरू ने अखंड भारत बनाया है। नेहरू ने भारत की ऐसी विदेश नीति बनाई है कि दुनिया में भारत सर उठा के चलता है। सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं दुष्यंत नागर जी। मैं पूछ रहा हूं, शांति खरीदने गए, खून लेकर आए, शांति खरीदने गए, 60 के बदले 83 करोड़ दिए। आज उस पैसे को अगर आप देखें तो कितने हजार करोड़ रुपए हो जाते हैं। मैं पूछ रहा हूं कि शांति मिली क्या? पीओके मिला क्या? क्या कश्मीर में आतंकवाद बंद हुआ था? मैं पूछ रहा हूं कि पाकिस्तान की तरफ से जो घुसपैठ आ रहे थे वो रुक गए थे क्या? क्या पाकिस्तान जो भारत को दहशतगर्दी बेच रहा था वो सब रुक गया 70 साल में? आज 70 साल की बात कर रहा हूं मैं, 70 साल का हिसाब आपसे मांग रहा हूं दुष्यंत नागर जी। आगरा समिट भी पूछ लीजिए सर, आगरा समिट हुई थी। भारत का रहने वाला हूं, भारत के नायक हैं
भगवान कृष्ण जैसे महान आत्माएं, महायोगी पुरुष, जिन्होंने कहा 5 गांव के बदले में, जिन्होंने संधि के लिए, शांति के लिए 5 गांव पे समझौता करने के लिए तैयार थे, आपके माननीय सांसद वो सर वो 5 गांव दे रहे थे, वो 5 गांव दे रहे थे, 50% या 80% नहीं दे रहे थे, वो 5 गांव ही मांग रहे थे। भूषण नागर जी ऐसे तोड़ मरोड़ कर तो बातें मत कीजिए। किसके कहने में दिए थे मैंने 20% को? नेहरू जी ने हमेशा 80% को छोड़ के 20% को चॉइस किया, 20% के लिए कार्य किया। ये तो भारत के लोग नहीं कहते नेहरू जी को कि आपने 20 और 80 का काम करिए। भैया 50-50 कर लिए होते, 60-40 कर लिए होते। यही जाति धर्म में अगर नहीं बांटिए, एक सेकंड एसएन सिंह जी रुक जाइए एक सेकंड। मुमताज आलम रिजवी, अगर जाति धर्म में नहीं बांटते और नेहरू जी का प्रेम जो खुलकर दिखाई दे रहा था पाकिस्तान और इस्लामिक मुल्क के प्रति, अगर जाति धर्म में नेहरू जी नहीं बांट रहे थे तो मुस्लिम लीग से जीते हुए मोहम्मद इब्राहिम को वो जिम्मेदारी दे दी जो काम वो करना चाहते थे, मंत्री बना दिया उनको, और 2 घंटे की चर्चा तक नहीं हो पाई ठीक से। विद्यानाथ झा जी, ये बताइए बगैर बुलाए और बगैर बताए कौन गया था पाकिस्तान और क्यों नवाज शरीफ से मुलाकात की थी? क्या बात हो रही थी? एक मिनट रुक जाइए। कौन सा तुष्टिकरण था? कौन था वो? पाकिस्तान को खुश करके क्या पाकिस्तानी वोट दे रहे थे भारत को? नेहरू को वोट दे रहे थे? आप कहना क्या चाहते हैं पहले बताइए, एक मिनट। और मैं कहना चाहता हूँ तू इधर उधर की बात कर, ये बता कि वोट चोरी क्यों हुए? पाकिस्तान के पीछे मत छुपो, आप जो है नेहरू जी के पीछे मत छुपो। और दूसरी चीज ये कि ये कोई नाला नहीं है कि आप रोक दोगे इतनी जल्दी से। क्या व्यवस्था है आपके पास? आप बताइए क्या इंतजाम है? दूसरी चीज एसएन सिंह साहब बीच बीच में मत बोलिए सर। एसएन सिंह मैं आऊंगा आपके पास तो बोलिएगा सर, बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। किसी की बात समझ में नहीं आती, एक एक करके बोलिए। मुमताज आलम रिजवी, देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो बार बार इस पे चर्चा हो रही है, तमाम रिसर्च स्कॉलर और सब ने बताया कि ये जो रोकने की बात हो रही है इसमें कम से कम 20 साल लगेंगे। आप गंगा और जमुना तो साफ नहीं कर पाए। आप जो है बिहार में सैलाब आ रहा है, डूबा जा रहा है बिहार, उससे तो आप बचा नहीं पाए। उत्तराखंड सैलाब से डूब रहा है, वहां तो आप व्यवस्था कर नहीं पाए। आप क्या बात करते हो? कौन सा तुष्टिकरण? क्या पाकिस्तानी आकर के वोट देते थे नेहरू को? आप यहाँ आज के मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो। क्यों पाकिस्तान में छिप जाते हो? क्यों नेहरू के पीछे छिप जाते हो? क्यों मुसलमान के पीछे छिप जाते हो? आपको राजनीति करनी है तो अपनी जवाबदेही तय कीजिए ना। आपने क्या किया 11 साल में? कैसे रोकोगे बताओ? आज मैं एसएन सिंह से जानना चाहता हूं कि आप रोक दो, किसी भी आप रोक दो पानी, क्या करोगे उसका? कोई भी क्या इंतजाम है आपके पास बताइए? हलवा कहने से मुंह मीठा नहीं होता है जी। जो हमारा हलवा कहने से मुंह में क्या इंतजाम है आपके पास बताइए? दिख रहा है आप रोक दीजिए पानी। 370 कैसे, क्या है इंतजाम आपके पास? क्या मैकेनिज्म है? दुनिया में हमने क्या शर्त रखा है? क्या नहीं स्वीकारते हैं? अब रुक जाइए, आप सुन लीजिए ना वो क्या कह रहे हैं। मुमताज आलम रिजवी हमें बताइए, समझाइए। अब रुक जाइए, सुन तो लीजिए उनको। बोलिए एसएन सिंह, बोलिए। देखिए मुमताज जी को बताइए और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो नेता लेफ्ट के बैठे हैं उनको भी बताइए कि भारत सबसे पहले ना अपने लोगों की हित चाहता है और दुनिया को भी ऐसे ही करना चाहिए। सबसे पहला अपना हित देखिए। और जो नागर साहब बैठ के बता रहे थे कि 7 नदियों को किनारे करके और 3-3 बांटने का कार्य कर रहे थे, तो उनको भी ये बताने का कार्य किए तो उस समय जो 80-20 का समझौता था वो गलत था। सबसे पहले हम अपने लोगों के लिए कार्य करेंगे। एसएन सिंह जी एक सेकेंड, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, मैकेनिज्म क्या है? रुक जाइए ना, मैं आ रहा हूं। मुमताज आलम रिजवी, अगर आपने सवाल उठाया है तो जवाब मैं लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। एसएन सिंह को पूछ रहे हैं कि भाई आपका ब्लूप्रिंट क्या है? आपने कह दिया कि हम पानी रोक दे रहे हैं, ट्रीटी हम बहाल नहीं करने वाले हैं, नेहरू जी ने जो भूल की है उस भूल को हम ठीक करेंगे। क्या आप लोगों का प्लान है, क्या नीति है, क्या ब्लूप्रिंट है, वो बताइए एसएन सिंह जी। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी, भारत के गृह मंत्री जी और भारत के सभी बड़े नेता बड़े मंचों से कह चुके हैं कि हम किसी भी तरीके से ये दोनों चीज नहीं चलेगी। टेरर और टाक नहीं चलेगा, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। एक नीति। दूसरी बात आप देखे होंगे, बगलिहार और सलाल दोनों डैम को हम बंद कर रखे हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उस पानी को
हमारे लिए, मतलब हमारे किसानों के लिए, भारत के किसानों के लिए, मेहरबान किसानों के लिए नहीं। वो बाई बर्थ बाई चॉइस वाले नहीं कि हम बाई बर्थ हिंदू हैं नेहरू जी की तरह और बाई चॉइस जो है वो तुष्टिकरण में चले जाएं। हम अपने देश के, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, किसान तो किसान है, उन किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का कार्य करेंगे। भारत की समृद्धि में जो भी योगदान हो पाएगा इसके मातहत करेंगे। हमें कोई तुष्टिकरण का कार्य नहीं करना है। राष्ट्र प्रथम के लिए कृत संकल्पित सरकार, राष्ट्र संकल्प के लिए कृत संकल्पित प्रधानमंत्री जी लाल किले से बोल चुके हैं। दोबारा टाइम्स नाउ के दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है, जो कुछ भी होगा वो भारत के हित के लिए होगा, न कि चाइना और पाकिस्तान के हित के लिए होगा। ठीक, ओके मलुक जी। सवाल है मलुक नागर जी, मैं कह रहा हूं, कपिल सर आ रहा हूं, एक सेकंड, थोड़ा सा 30 सेकंड जो रिजवी साहब ने एक अच्छी सी बात कही, सुनो। हाँ, रिजवी साहब ने एक अच्छी सी बात कही कि भारत के मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। मैं बड़े शालीनता से कहना चाहता हूं, हम भारत के मुसलमानों के संविधान के अनुसार जहां जरूरत पड़ेगी खड़े हैं। 2023 में घुसपैठ के अमेंडमेंट का बिल आया, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथी खास करके ममता जी ने उसका विरोध करा। जब बीएसएफ को ताकते दी, इनको रोको प्लीज जरा, जब बीएसएफ को ताकते दी, मुमताज भाई इनको रोको ना। मुमताज भाई, मैं कह रहा हूँ वक्त जाया होता है, इससे वक्त जाया होता है मुमताज आलम रिजवी, इससे वक्त खराब होता है, आपका वक्त खराब होता है, देश के लोगों का वक्त खराब होता है, आपके सुनने वालों का वक्त खराब होता है, इसलिए एक के ऊपर नहीं बोले तो दूसरे व्यक्ति बोलिए। हाँ, तो क्या ये घुसपैठ कराना चाहते थे? क्या हमारे देश के मुसलमानों का हक बांग्लादेश के घुसपैठिया मुसलमान लें? क्या ये चाहते थे? अब मैं जानता हूं मुसलमानों ने मुझे एमपी बनाने में बहुत बड़ी योगदान दिया था। मैं कहता हूं सरेआम कि मुसलमान बहुत किसान हैं, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी, मध्य प्रदेश में भी और दिल्ली में भी, हरियाणा में भी। तो क्या उनकी किसानों को, या कश्मीर में जो मुसलमान है, ये उनके किसानों के फसलों को सूखा मार के पाकिस्तान के किसानों को क्यों पानी देना चाहते हैं? विवेक ने आज भी कहा, बात छोड़ो जवाहरलाल नेहरू जी की, कि आज भी ये पाकिस्तान को पानी देना चाहते हैं। तो बात हमारे देश के मुसलमानों की नहीं है, बात है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की। बात है हमारे देश के मुसलमानों को, अगर घुसपैठी मुसलमान बांग्लादेश के आएंगे और आप उनको हक दिलाना चाहते हो तो हम उनके खिलाफ हैं। तुम देश के खिलाफ नहीं बोल सकते, तुम देश के खिलाफ बात नहीं कर सकते। देश के टेलीविजन पे बैठ के हमारे देश के मुसलमानों का सहारा लेके तुम पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकते। ठीक है सर, अरे ठीक है, ओके। मैकेनिज्म क्या है मुझे नहीं बता रहे। बता तो दिया सर, बता तो रहे कि पानी रोक दिया है। जब तक खून बहना बंद नहीं होगा तब तक पानी पर चर्चा नहीं होगी। कोई मैकेनिज्म अब सुन लीजिए, कपिल कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनिए। कपिल जी बोलिए। देखिए, बात हो रही है ब्लूप्रिंट की। मुझे बताइए, 60 के दशक में हमारे वैज्ञानिकों ने, शायद स्वामीनाथन नाम था या श्रीनिवासन नाम था, विवेक जी को याद होगा, जिन्होंने एक पूरी योजना रखी थी कि जो हमारी नदियां हैं और जो सूखी नदियां हैं और जो बाढ़ वाली नदियां हैं, इन सारी नदियों को आपस में लिंक किया जाए। बिल्कुल। किसकी सरकारें थी और क्यों नहीं उस पर अमल किया गया? समझे? कॉस्ट फैक्टर। तो इसलिए देखिए विवेक जी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये नहीं कहे कि आज का, और सुनिए मेरा एक बात बड़ा सीधा है, मैं बता देना चाहता हूं नागर साहब, मैं किसी की चाकरी नहीं करता हूं, मैं देश हित की बात कहता हूं और साफ कहता हूं कि भारत उन सपोलों को पानी नहीं पिलाएगा जो हमारे पे आके गोली चलाएगा। नहीं तो फिर तो पूरा जितने आपके पड़ोसी हैं उनमें से किसी से आप नमस्कार भी नहीं करेंगे। कोई भी पड़ोसी आपके साथ नहीं है। और यहाँ एसएन सिंह बैठे हैं सर, एसएन सिंह बैठे हैं। छोड़ दीजिए, टेरर एंड टॉक हैव टू गो टुगेदर अकॉर्डिंग टू वाजपेयी। आगरा, सुनिए सर, आप लोगों ने अपनी पार्टी को गर्द में डाल लिया है। नहीं सर, वाजपेयी ने आगरा समिट बुलाई। कितना देश के खिलाफ बोलोगे? ठीक है, देश के खिलाफ नहीं है सर, लेकिन टेरर तभी कम होगा जब टॉक्स होंगी। वाजपेयी ने आगरा समिट बुलाई, भारत पाकिस्तान में बस सेवा चालू कराई, बातचीत करी,
हम तो गए नवाज शरीफ के, हम इसका भी स्वागत करते हैं। एक तरफ मोदी बात करने जाते हैं तो आप कहते हो बात क्यों करने की? नहीं, हम तो चाहते हैं बात करें। आई सपोर्ट मोदी स्टॉप। अरे किससे देखिए बात की जाती है जिसका बात में विश्वास हो। जल्लादों के साथ बात नहीं की जाती है। जल्लाद का जहां प्रधानमंत्री के जल्लाद से बात नहीं की जाती है। चीन से बात कर रहे हैं ना, उसमें तकलीफ हो गई है आपको। करनी पड़ेगी। चीन से बात करने में भी आपको तकलीफ हो गई है। सर, वी हैव टू टॉक टू आवर नेबर्स। वी कांट आपको चीन से बात करने में भी तकलीफ हो रही है। नहीं, मैं खुश हूं सर। बात की जाती है समर्थन करूं सर प्राइम मिनिस्टर लोगों के साथ, गाजियों के साथ, काफिरों को हत्या करने वालों के साथ बात नहीं की जाती है। थोड़े रुक जाइए आप दोनों जो लोग। कहते हैं काफिर को मारेंगे उनसे बात नहीं करेंगे, उनको वापस मारेंगे। एक सेकंड आपने वाली है, सुन लीजिए। मैं 10 सेकंड बोलूंगा सिर्फ। बोल लीजिए, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर के सपोर्ट में हूं। बिल्कुल सही नीति है। चाइना जरूर जाइए, बात करिए, डील करिए, ट्रेड करिए, और किसी भी तरीके से बॉर्डर पे होने वाली जो ये वायलेंस छोटी हो रही है इनको समाप्त करें हम। और वाजपेयी ने जिस तर्ज पे आगरा समिट बुलाई थी, मैं उसके समर्थन में था। भारत पाकिस्तान के बीच में बस सेवा शुरू हुई थी, मैं उसके समर्थन में था। आपको टेरर को कम करने के लिए बातचीत करनी पड़ेगी। सरकार आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते। करनी पड़ेगी ये तो बताओ। ऐसा से करनी पड़ेगी, आतंकियों से करनी पड़ेगी, ये तो बताओ किससे बात करनी पड़ेगी। कम से कम अमेरिका को छोड़ करके सबसे बात करें। आतंकियों से नहीं करेंगे। ठीक है, एक सेकंड विवेक जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि नेहरू जी आपके लिए आइकन है, पूरे देश के लिए आइकन है। नेहरू जी ने जो किया वो सही किया। आज आप कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान से बात कीजिए, आप चाइना से बात कीजिए, अपनी विदेश नीति को दुरुस्त कीजिए। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए विवेक जी, कि नेहरू, अगर आप कह रहे हैं कि नेहरू सबसे अच्छे नेता थे, आज तक नेहरू जैसा कोई नेता नहीं हुआ, तो नेहरू जी क्यों नहीं सॉल्व कर पाए? उन्होंने तो पाकिस्तान को भर भर कर पैसा दिया, हिंदुस्तानियों का हक दिया, हिंदुस्तान का पानी दे दिया, तब पाकिस्तान क्यों नहीं माना? सर विवेक जी एक सवाल और पूछने दीजिए। जी कपिल सर, जी सर पूछिए। कपिल सर पूछ लेने दीजिए इनसे जरा। जी पूछिए सर। भाई, जब नेहरू जी ने केरला के अंदर नमूद्रीपात की गवर्नमेंट गिराई थी, तब नेहरू जी कितने अच्छे थे? 62 में नेहरू जी क्या थे, जो आपने तो चीन को आक्रांता मानने से मना कर दिया था। ठीक है कपिल सर, अब टाइम नहीं है, सवाल अच्छी जल्दी बुराई से का नहीं विवेक जी, जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दीजिए सर। अब नहीं है। देखिए, दो पार्टियों में, दो नेताओं के बीच में स्कर्मिशेस होती हैं। हम फिर भी नेहरू को फाउंडिंग फादर्स मुल्क का मानते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल में उनका एक योगदान था, उसको हम साइडलाइन ना करें। ओके, 20 सेकंड दुष्यंत नागर जी, उसके बाद मलूक नागर जी 20 सेकंड 20 सेकंड सर, अब बाकी है बिल्कुल। नेहरू जी कोई कांग्रेस के नेता नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी अगर उनकी आलोचना करके ये सोचे कि वो कांग्रेस को नीचा दिखा रही है तो बिल्कुल गलत है। नेहरू जी भारत के नेता हैं। नेहरू जी की नीतियों के ऊपर हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी विदेश नीति, हमारे देश का ढांचा, हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण सब कुछ टिका हुआ है। नेहरू जी ने एम्स बनाए, नेहरू जी ने इसरो बनाया, नेहरू जी ने IIT बनाए। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो सर वही बनाते, कौन बनाता? मलूक नागर जी 20 सेकंड सर, आखिरी 20 सेकंड, बंद करा, आखिरी 20 सेकंड सर। स्कूल प्राइमरी बेच दिए मोदी जी ने। जी देखिए, ये जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के पार्टियों से जुड़े हुए हमारे साथी बैठे हैं, इनको कोई भी डिस्कशन ले आओ, जो डिस्कशन पाकिस्तान और दूसरे पाकिस्तान के साथी देश के लोगों के फेवर में जाता हो, उसको ठीक कहेंगे। विवेक जी अभी कह रहे पाकिस्तान के साथ ठीक, चाइना के साथ ठीक, ये उसको अच्छा कहेंगे। हमारे देश को क्या सूट करता इनको कोई मतलब नहीं, हमारे देश के मुसलमानों को क्या चाहिए इनको कोई मतलब नहीं, हमारे देश की जनता को, हमारे देश को क्या चाहिए इनको कोई मतलब नहीं। माफ कीजिएगा, वक्त आज इतना ही है, आज वक्त इतना ही है ब्रह्मास्त्र में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक